Hello students, today we'll see the important topic that is called as stability of alkenes. So stability of alkenes में आपको क्या याद रखना है? The alkenes are said to be stable when they contain greater number of alpha hydrogen atom. So जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम ज़्यादा होंगे वो वाला जो अल्कीन है वो ज़्यादा स्टेबल होगा. सो वी कैन से दैट स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इंक्रीजेस व्हेन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम ऑल्सो इंक्रीजेस. सो हमने बहुत बार देखा है सेटजिप्स रूल में मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिकॉज मोर सब्सटीट्यूटेड अल्कीन्स में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स ज्यादा होते हैं. तो अभी इस केस में आपको एक चीज याद रखनी है that why the stability of alkene increases with increase in number of alpha hydrogen atom because stability of alkene जो है वो hyper conjugation से increase होती है. stability increases because of the hyper conjugation effect और जो alpha hydrogen atom होते हैं वो hyper conjugation effect show करते हैं. that's why we can say that the alpha hydrogen atom as they increases the stability of alkenes also. तो अभी इस केस में अपने पास एग्जांपल है. सो लुक एट दिस एग्जांपल. वी आर हैविंग CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3. दिस इज आवर फर्स्ट अल्कीन. नेक्स्ट अल्कीन है अपने पास CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2. ये जो फर्स्ट एग्जांपल है ये है ब्यूट-2-इन. नेक्स्ट वन वाला है ब्यूट-1-इन. तो सेटजिप्स रूल में हमने देखा था कि मोर सब्स्टिट्यूटेड मतलब ब्यूट-2-इन मेजर होगा, ब्यूट-1-इन माइनर होगा. इसका रीजन क्या है? ब्यूट-2-इन में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम ज्यादा है. सो व्हाट इज नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम? कैसे फाइंड करेंगे? डबली बॉन्डेड कार्बन को जो कार्बन अटैच होगा उसको अल्फा बोलेंगे. सो ये अल्फा है, ये भी अल्फा है. इस केस में डबली बॉन्डेड कार्बन को एक ही कार्बन अटैच है, सो दिस वन इज अल्फा कार्बन एटम. तो अभी यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एटम कितने हैं? द हाइड्रोजन एटम अटैच टू अल्फा कार्बन एटम आर कॉल्ड एज अल्फा हाइड्रोजन. तो यहाँ पे 3+3 कितने हो गए? 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स. यहाँ पे कितने? इट इज ओनली 1 अल्फा कार्बन एटम. दैट्स व्हाई वी आर हैविंग 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स. सो आई कैन से दैट ब्यूट-2-इन इज द स्टेबल अल्कीन एज कंपेयर टू ब्यूट-1-इन. इन द सेम वे if we are having the example like this जहां पे अपने पास क्या है CH3 C CH3 CH3 या फिर इसको ऐसे कंसिडर करेंगे CH3 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 यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम. देन वी आर हैविंग C डबल बॉन्ड C CH3 CH3 जो कि ट्रांस का एग्जाम्पल है और उसके बाद एक सिस का एग्जाम्पल है CH3 CH3 H H. तो अभी आपको याद रखना है ट्रांस और सिस में ज्यादा स्टेबल कौन है? दिस इज योर ट्रांस अल्कीन, दिस इज योर सिस अल्कीन. फर्स्ट दिस मॉलिक्यूल इज द ट्रांस ब्यूट-2-इन, दिस इज द सिस ब्यूट-2-इन. तो ज्यादा स्टेबल कौन है? अभी इन दोनों की केस में भी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 6. अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू 6. यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन, लुक एट हियर, दीज आर द अल्फा कार्बन एटम. यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, सो 3+3 इज 6. सो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इस केस में भी कितने हैं? 6 है. यहाँ पे भी देखो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 6. तो अभी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? तो आपको याद रखना है ये वाला रूल STC, दैट इज सेम ट्रांस सिस. when we are having such a case where number of alpha hydrogen atom for all 3 alkenes are same, तो आपको याद रखना है सेम कार्बन एटम पे अगर 2 मिथाइल ग्रुप है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू ट्रांस आइसोमर एज कंपेयर टू सिस आइसोमर. तो अभी ट्रांस और सिस में ये डिफरेंस क्यों है स्टेबिलिटी का? इसका रीजन है सिस आइसोमर में ये जो 2 मिथाइल ग्रुप है दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, जिससे उनमें रिपल्शन बढ़ेगा. रिपल्शन बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम होगी. इस केस में जो 2 मिथाइल ग्रुप है दे आर मैक्सिमम डिस्टेंस अवे फ्रॉम ईच अदर. ट्रांस में 2 मिथाइल ग्रुप दे आर मैक्सिमम डिस्टेंस अवे फ्रॉम ईच अदर, मतलब उसमें रिपल्शन कम है, रिपल्शन कम है तो एनर्जी कम है, एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है. सो रिमेंबर STC सेम पर अगर 2 मिथाइल ग्रुप है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है कंपेयर टू ट्रांस आइसोमर कंपेयर टू सिस आइसोमर. So that's all about the stability of alkene. Now
द नेक्स्ट एग्जाम्पल वी आर हैविंग दैट इज साइक्लिक अल्केन। अभी साइक्लिक अल्केन में फॉर एग्जाम्पल अपने पास ये वाला मॉलिक्यूल है जहां पे डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे है, बराबर। एक सेम मॉलिक्यूल है, बस डबल बॉन्ड की पोजीशन अभी क्या होगी, डिफरेंट होगी। जैसे कि अभी डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे है। एक और मॉलिक्यूल है जिसमें डबल बॉन्ड कुछ अलग पोजीशन पे है, जैसे कि डबल बॉन्ड अभी इस पोजीशन पे है। सो नो डाउट स्टेबिलिटी तीनों की भी अलग होगी। ये कैसे डिसाइड करेंगे, फिर से बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। अगेन लुक एट हियर, डबली बॉन्डेड कार्बन वाला कार्बन हमेशा अल्फा होता है, सो ये अल्फा है, ये अल्फा है। डबली बॉन्डेड के नेक्स्ट कार्बन ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2। यहाँ पे भी कितने हैं, 2। सो टोटल कितने हो गए, 3 + 3 that is 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10. So I'm having alpha hydrogen atom is equal to 10. इस केस में देखिए डबली बॉन्डेड के बाद वाला ये अल्फा है, ये अल्फा है, सो अल्फा 2 है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन एटम है, ओनली 4। सो हियर अल्फा हाइड्रोजन एटम्स आर 4। इस केस में दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, ठीक है, देन दिस वन इज अल्फा, बराबर। सो अभी देखिए यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2। यहाँ पे कितने हैं, 3। और यहाँ पे कितना है, ओनली 1। डोंट काउंट, इट इज नॉट अल्फा, ये वाला कार्बन अल्फा है। सो 3 + 1 4, 4 5 6, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एटम 6 है। सो इफ आई एम कॉलिंग दिस कंपाउंड एज ए, दिस इसको बी बोलूंगा, इसको सी बोलूंगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम ज्यादा है, मतलब ए ज्यादा स्टेबल है as compared to C as compared to D. So this is all about the stability of alkene. Hope you have understand all the concepts whatever I have taught you. So thank you so much. Have a nice time. Take care.